कैमी उसको अभी 2 माह तक टांग नहीं लग सकती। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, लेकिन उसकी वजह जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि उसको जिन लोगों ने इस हालत तक पहुंचाया उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरी विद अदनान। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कैमी ऊँटनी के बारे में, जो कि 6 से 7 महीने की है और दूध पीती बच्ची थी, जिसकी एक सिंध के वडेरे ने ज़मीन के अंदर दाखिल होने पर टांग काट दी। टांग काटने के बाद उसका जो मालिक था वो थाने गया। थाने उसने रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन थाने जाने से पहले वो उस वडेरे के पास गया। वडेरे ने इस बात से इनकार कर दिया कि मेरा इस मामले में कोई अमल दखल नहीं है, मैंने इसको इस तरह से नहीं मारा और मैं नहीं जानता कि इसके साथ ये काम किसने किया। तो वो शख्स फिर थाने गया। जब थाने पहुंचा तो थाने वालों ने उससे कहा कि जिस वडेरे के बारे में तुम बात कर रहे हो, अगर हम उसके बारे में एफआईआर लिखते हैं तो हमारी अपनी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो पता चला कि वो वडेरा जिसकी ज़मीन से ऊँटनी इस हालत में पाई गई, वो इतना बाअसर है कि पुलिस भी उससे डरती है। फिर ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और वायरल होने के बाद फिर मजबूरन सिंध स्टेट जो है उसको एक्शन लेना पड़ा। स्टेट ने अपनी मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर काटी और चंद मुज़ेरों को वहां से गिरफ्तार किया गया, जो कि प्रॉपर बता नहीं रहे कि किसने ये काम किया है, बस हूँ हाँ से काम चला रहे हैं ताकि केस जो है वो रफा दफा किया जा सके। अब जो ऊँटनी का मालिक है उसको सिंध के जो वजीर आला हैं उन्होंने ये पेशकश भी की है कि उसको 2 ऊँट दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उस तक कोई चीज़ नहीं पहुंची। और गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इकदाम भी किए हैं। उसमें जो फर्स्ट टाइम ऊँटनी को कराची मुंतकिल करना था, उसमें उस तंजीम जो कि इसकी देखभाल कर रही है उसकी हेल्प की और ऊँटनी को कराची पहुंचाया। और जितनी भी सरकारी वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको उसकी देखभाल के लिए वहां पर भेजा गया, जो कि उसकी देखभाल कर रहे हैं और जिन चीज़ों की इस वेलफेयर तंजीम को ज़रूरत है वो चीज़ें उनको पहुंचाई जा रही हैं। अब बात आ गई उसकी टांग के ऊपर, तो मेरे कुछ ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने फेसबुक के ऊपर उसकी टांग जोड़ भी दी है, ऊँटनी ने चलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कुछ दोस्तों ने कहा कि हिंदुस्तान से एक शख्स है जिसने कहा कि मैं इसकी टांग भेज दूंगा। भाई ये उसकी टांग जो लगानी है उसका लगाने का एक प्रोसेस है, उसकी मेजरमेंट, उसके साइज लिए जाएंगे, उसका जख्म ठीक होगा तब जाके उसकी टांग लगनी है। ये कैसे हो गया कि उस भाई ने वहां से तस्वीरें देखी और उसने कह दिया कि मैं ऊँटनी की टांग भेज दूंगा। अब ऊँटनी की टांग जो है वो अभी नहीं लग सकती, ये सबसे बड़ा मसला खड़ा हो गया। और उसके टांग ना लगने की वजह से ऊँटनी जो है वो चल फिर भी नहीं सकती और ना चलने की वजह से उसके जितने भी मसल्स हैं वो सारे वीक हो जाएंगे और ऊँटनी इस हद तक पहुंच जाएगी कि वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहेगी। तो इस सारे मामले को देखा जा रहा है और इसकी टांग लगाने का जो मरहला है वो पाकिस्तानी कंपनी बायोलिंक है जो इसको सपोर्ट कर रही है। उनके जो डॉक्टर्स हैं वो वहां पहुंच चुके हैं उसकी टांग को देखने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी यही कहा है कि 2 से 3 महीने के बाद इसकी टांग लगेगी। तो इस वजह से अब उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिसमें एक जंगला सा बनाया जाएगा जो उसके सीने के ऊपर लगाया जाएगा, जिसकी वजह से वो पिछले 2 टांगों को इस्तेमाल करेगी और अगली एक टांग को, और उसका जो वजन है उस जंगले के ऊपर रहेगा ताकि उसके जो मसल्स हैं वो वीक ना हो। उसके नीचे टायर लगाए जाएंगे ताकि उसको आगे पीछे मूव कराया जा सके। और इस वक्त एक और भी परेशानी चल रही है कि जिस तंजीम ने इस ऊँटनी को, जिस वेलफेयर ने इस ऊँटनी को अपने पास गोद लिया है, वो कहते हैं कि लोगों की बड़ी आमदोरफ्त है हमारे पास, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देखने के लिए, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वक्त लोग वहां पर ना आए, क्योंकि जिस तरह से ऊँटनी डरी हुई है, जैसे ही वो नए लोगों को देखती है तो वो रोना शुरू कर देती है। वो सिर्फ उन 3 लोगों से इस वक्त मानूस हो चुकी है जो उसके आसपास 24 घंटे रह रहे हैं, जो उसको चारा डाल रहे हैं। अब उसने चारा भी खाना शुरू कर दिया है और प्रॉपर उसका जख्म जो है वो रिकवर होना शुरू हो गया है। और जो बायोलिंक के डॉक्टर हैं वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि इसका पाँव जो है ना वो बिल्कुल ठीक तरीके से लग सकता है। और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों के पाँव भी लगाए हैं जो नामुमकिन थे, क्योंकि हमारे पास जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, के वजीरिस्तान, केपी के,
वहाँ पर बम ब्लास्ट होते हैं तो बहुत से लोगों की बहुत से अज़ा जो हैं वो कट जाते हैं, किसी का बाजू कट जाता है, किसी की टांग कट जाती है, तो वो भी फिर मसनूई टांगें लगवाते हैं। तो अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस ऊँटनी को लेकर ना बैठे रहें। अब मेरे सामने कल एक वीडियो आई है जिसमें एक गाय है जो कि तकरीबन 1.5 से 2 साल की उम्र है और अच्छी खासी सेहतमंद है। उसकी पिछली दोनों टांगें टूटी हुई थी, किसी शख्स ने गाड़ी मारकर एक जंगल के अंदर गाड़ी मारकर या कोई चीज़ मारी है और उसकी दोनों पिछली टांगें तोड़ दी हैं और वो दर्द से वहीं पर पड़ी हुई करा रही है। अब उसका क्या किया जाए? अब सिंध के अंदर ये मामला बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। गवर्नमेंट को इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा ऑपरेशनल अदालत कायम करना चाहिए जो इन चीज़ों को देख सके। लोगों में शऊर आम होना चाहिए और वहाँ पर जो वडेराशाही निज़ाम है उसको ख़त्म करना चाहिए। ना कि एक ऊँटनी जिसको हम लेकर बैठे हुए हैं उसी के ऊपर बात चल रही है और उसी को हम सब देख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे इस तरह के मामलात हो जाते हैं जिनको कोई भी नज़र नहीं देखता और वो मिट्टी की नज़र हो जाते हैं। अब जिस गाय की मैं बात कर रहा हूँ वो इस हालत में थी कि उसे सिर्फ ज़िबा ही किया जा सकता है। उसकी दोनों टांगें घुटनों से टूट चुकी थी। किस ज़ालिम शख्स ने वो किया? उसकी कोई रिपोर्ट हुई, उसकी कोई वीडियो वायरल हुई और उस गाय के साथ इतना जुल्म करने की क्या वजह बनी? क्या वो भी किसी के खेतों से चारा खा रही थी? और जो कैमी है, जिस ऊँटनी की टाँग काट दी गई, अब उसके जो मालकान थे वो अभी तक कराची नहीं गए, उस ऊँटनी के पीछे। और ऊँटनी जो है वो जिस वेलफेयर तंजीम के पास है वो उसकी कीमत अदा करके उनसे ले गए हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत में वो लोग एक बार भी कराची का तरफ रुख नहीं कर पाए अब तक। या तो वडेरों का डर है उनको या फिर वो लोग चाहते ही नहीं है इस तरह के मामलात को आगे बढ़ाना। ये तो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर चंद तस्वीरें वायरल हुई जिसके बाद इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा और लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत की और अपने कमेंट्स पास किए जिसकी बिना पर ऊँटनी अब कराची पहुंच चुकी है। दुआ करेंगे उसका पाँव जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस ऊँटनी ने जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लिया, इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की बिना पर ऐसा कानून बन जाए जिसमें जानवरों के लिए कुछ इस तरह का निज़ाम सेट कर दिया जाए कि इस तरह के मामला जो हैं वो देखने में ना आए। ये तो एक मामला जो रिपोर्ट हो चुका है, इसके अलावा हज़ारों ऐसे मामलात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। गाँव में इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर वो एक छोटी-मोटी दुश्मनी की नज़र हो के मिट्टी हो जाते हैं। अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें और कैमी के लिए दुआ कीजिएगा कि उसके लिए जैसे वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो उसके लिए सेफ़ हो और वो आगे बढ़ सके। क्योंकि इस वक़्त वो बहुत दर्द में है और कुछ खा पी भी प्रॉपर नहीं रही। जो खा रही है वो फ़ीड उसको ज़बरदस्ती करवाया जाता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।